तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, और वो भी बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखकर। प्राइमरी, सेकेंडरी, एसएसडी वर्सेस एचडीडी, मेमोरी यूनिट्स, सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, मतलब हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में गोता लगाएंगे, मेमोरी यूनिट्स की तुलना करेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज देखेंगे और आखिर में एक रैपिड फायर एमसीक्यू राउंड होगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइमरी स्टोरेज से। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्पीड। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। प्राइमरी स्टोरेज में सबसे पहले और सबसे जरूरी नाम आता है रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी समझ सकते हैं। मतलब जो भी काम आप अभी कर रहे हैं वो सब यहीं स्टोर होता है। और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि रैम वोलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जैसे ही पावर गई, रैम का सारा डेटा भी गया। ये पावर ऑफ डेटा लॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं रॉम पर, यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसी में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले ज़रूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, जिसे हम बायोस कहते हैं। तो एग्जाम के लिए की पॉइंट क्या हुआ? रॉम एक परमानेंट यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी की दुनिया में जो स्पीड का बादशाह है वो है कैश मेमोरी। ये इतनी तेज होती है कि इसे सीपीयू और रैम के बीच में रखा जाता है, ताकि सीपीयू को जो डेटा बार बार चाहिए वो फौरन मिल जाए और पूरा सिस्टम रॉकेट की तरह भागे। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी तो हो गई। अब चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। ये वो स्टोरेज है जहां हम अपना सारा डेटा लंबे समय के लिए परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। मतलब कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी डेटा सेफ रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पुराना और जाना माना नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी एचडीडी। ये मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसमें आप सोच सकते हैं, एक घूमने वाली डिस्क होती है जिस पर डेटा लिखा और पढ़ा जाता है, और इसकी स्पीड आरपीएम यानी रोटेशंस पर मिनट में नापी जाती है। लेकिन आज का जमाना है एसएसडी का, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये नई फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर चलती है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसी वजह से ये एचडीडी से कई गुना तेज, शांत और मजबूत होती है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव और पुरानी सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। एग्जाम के लिए इनकी कैपेसिटी जरूर याद रखिएगा। सीडी की करीब 700 एमबी, डीवीडी की 4.7 जीबी और ब्लू रे की 25 जीबी। तो हमने अलग अलग स्टोरेज डिवाइस तो देख लिए, पर उनकी कैपेसिटी को मापते कैसे हैं? अब हम मेमोरी यूनिट्स को समझेंगे और एचडीडी, एसएसडी की एक क्विक तुलना करेंगे। यकीन मानिए, यहां से परीक्षा में सवाल पक्का आता है। मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, फिर 8 बिट मिलकर बनाते हैं 1 बाइट, और फिर सिलसिला चलता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। और मजे की बात यह है कि हर अगली यूनिट पिछली वाली का ठीक 1024 गुना होती है। और ये रहा एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रिक। सवाल सीधा आता है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जवाब है 8। इसे तो बस रट लीजिए। चलिए एक नजर डालते हैं एचडीडी और एसएसडी के बीच के अंतर पर फटाफट। टेक्नोलॉजी, एचडीडी मैग्नेटिक है, एसएसडी फ्लैश। स्पीड, भाई इसमें तो एसएसडी क्लियर विनर है, बहुत तेज। शोर, एचडीडी में मूविंग पार्ट्स हैं तो आवाज आती है, एसएसडी एकदम खामोश रहती है। और रही बात कीमत की, तो हाँ, एचडीडी पर जीबी के हिसाब से सस्ती पड़ती है, जबकि एसएसडी थोड़ी महंगी है। ओके, पारंपरिक स्टोरेज तो हो गया। अब जरा आज के जमाने के कुछ मॉडर्न स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनमें सबसे ऊपर है क्लाउड स्टोरेज। मतलब आपका डेटा इंटरनेट पर कहीं दूर सर्वर पर स्टोर होता है, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, iCloud, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और एक और चीज़ है हाइब्रिड ड्राइव। ये एचडीडी की ज़्यादा कैपेसिटी और एसएसडी की तेज स्पीड, दोनों का मज़ा एक ही ड्राइव में देती है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार है एक रैपिड फायर एमसीक्यू राउंड के लिए? पहला सवाल स्क्रीन पर है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सोचिए।
और सही जवाब है कैश मेमोरी। अगला सवाल, रैम किस तरह की मेमोरी है? यह हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। जी हां, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। सवाल नंबर 3, एक स्टैंडर्ड सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 700 MB। चौथा सवाल, HDD किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? याद है वो घूमने वाली डिस्क? बिल्कुल सही, मैग्नेटिक स्टोरेज। और ये रहा आखिरी सवाल, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये तो एग्जाम का फेवरेट सवाल है और जवाब है 8 बिट्स। तो कैसा लगा ये 10 मिनट का क्विक रिवीजन? अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसे अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।